सभी संत महात्मा परम प्यार से और नम्रता से बोली सतगुरु माता सुदीक्षा सबंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। आओ संत महात्माओं, ये एक ऐसा नारा है जो शरीर को एनर्जी व ताकत स्फूर्ति देता है। तो आज दास आपके सामने एक ऐसी साखी लेकर के आया है जो कि हो सकेगा कि बहुत कुछ इम्प्रूव करेगी, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेगी। तो आओ संत महात्माओं, वैसे तो दास इस काबिल नहीं है कि कुछ आपको सिखा पाए, लेकिन दास ये चाहता है कि अपने जीवन में भी ऐसी बातें ढल जाएं और संत महात्माओं के हित में भी वो बातें बनती चली जाए। सो आपके आशीर्वाद का ही दास पात्र है। आओ संत महात्माओं, एक बार कुछ व्यक्ति निकले चले जा रहे थे जंगल से, तो देखते क्या खटखट की आवाज़ हो रही है, और खटखट की आवाज़ हो रही है। आओ संत महात्माओं, तो एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा है, उसे ही गड़ा से उस पर बजा रहा है। आखिर वो व्यक्ति कौन थे? वो विद्वान व्यक्ति थे जो निकले हुए जा रहे थे। वो वहीं पर रुक गए और कहते हैं कि भाई, ये व्यक्ति को उसे ये सूझ नहीं है जिस डाल पे मैं बैठा हूँ, यदि उसे ही काट रहा हूँ और मैं काटूंगा तो मैं गिरूंगा, मरूंगा, यही इसे पता नहीं, और काट रहा है बड़ी तल्लीनता से। उन्होंने रुक करके देखा तो लगातार वो उस डाल को काट रहा था। उन्होंने आवाज़ दे ली, भाई आजा, हमें तेरे ही जैसे व्यक्ति की जरूरत थी। आओ संत महात्माओं, आखिर उन्होंने बुला लिया। उन्होंने कहा, भाई हम तेरी शादी कराना चाहते हैं। बोले मेरी शादी हो सकती है? बोले बिल्कुल हो जाएगी, तुझे मौन धारण करना पड़ेगा। आओ संत महात्माओं, एक विदुषी, एक विधोत्मा नाम की कन्या से और इस व्यक्ति जो कि कालिदास की शादी करा दी गई। और कालिदास जो मूर्ख थे, जैसे कि डाल काट रहे थे, शादी के वक्त कुछ बातचीत होनी थी। उन्होंने कहा, इन्होंने मौन धारण कर रखा, बस मुड़ी हिला के पंडितों ने उनकी जो वो शादी करा दी। आओ संत महात्माओं, जैसी प्रथम रात्रि में वार्तालाप होती, बातचीत होती है, पता चलता है कि ये तो महामूर्ख है। कहती हैं पत्नी, मैं मूर्ख के साथ रहना पसंद नहीं करूंगी, ताउम्र कुंवारी रह जाऊंगी। धिक्कार दे दिया, ऐसे आपको कुछ नहीं आता। आओ संत महात्माओं, धिक्कार हृदय पे लग गया। धिक्कार ऐसा हृदय पर लग गया कि सोई हुई चेतनता जाग गई। कहते तू तो मूर्ख है, महामूर्ख है, मैं महामूर्ख के साथ नहीं रहना चाहती। आओ संत महात्मा, उन्होंने जगाई अपनी कैपेसिटी और उन्होंने सोचा मैं विद्वान बन सकता हूं। तो आप ऋषि मुनियों के पास गए, ज्ञान की खोज में गए, और आपने ऐसा ज्ञान अर्जित कर लिया कि आज आप संस्कृत के महान वर्ल्ड लेवल के कवि कहलाते हैं। आपको वो ज्ञान हो गया, आपको संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि कहकर के पुकारा जाता है। तो आओ संत महात्मा, एक मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। तो एक जो पाप कर्म का व्यक्ति भी यदि सतगुरु की शरण में आ जाता है तो वो भी सज्जन हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि चोर होता है, जैसे कि आपके महर्षि वाल्मीकि, जो कि इससे पहले रत्ना का डाकू थे। आओ संत महात्माओं, लूटना, मारना, काटना यही काम था। ईश्वर की कृपा हुई और नारद जी को भेज दिया गया सही रास्ते पे लाने के लिए, और उन्होंने उनसे वार्तालाप की और कहा, भाई जिसके लिए काम करते हो, क्या वो पत्नी, बीवी, बच्चे, माता पिता आपके इसमें साथी होंगे? वो कहते हैं आप भाग जाना। बोले भागूंगा नहीं, रस्सी से बांध दो। आओ संत महात्माओं, उन्होंने माता पिता से, पत्नी से पूछा, जो मैं आपको कमा के खिलाता हूँ कहाँ से लाता हूँ, तो इसमें आप मेरे कर्म में हिस्सेदार होंगे? वो कहते ये आपका फर्ज है माँ बाप, कहाँ से लाते हो खिलाना, हमें नहीं पता बेटा आप कैसे क्या करते हो, लेकिन कर्म के तो भागी खुद ही होगे। आओ संत महात्माओं, आत्मा झकझोर हो गई, आंसू आंखों में आगे, कह रहे अभी तक पाप करता रहा, पाप में डूबा रहा, परिवार के लिए खातिर दिन दिन रात उठ उठ के दौड़ लगाता रहा। आओ संत महात्मा चरणों में गिर गए, कहते उद्धार हो सकता है? बोले हाँ जी उद्धार हो सकता है, राम राम जपो तो मरा मरा निकल रहा था। आओ संत महात्मा, होता क्या है, मरा मरा क्यों निकल रहा था? क्योंकि ऐसे कर्म थे। तो कर्मों को बदलने में भी समय लगता है। ये सदगुरु की कृपा है और आपके हमारे ये भूतपूर्व कर्म है जो आप जी का साथ मिला, इस निरंकार, इस पार ब्रह्म की जानकारी मिली। आओ संत महात्माओं, ये एक ऐसी दात है सतगुरु की कृपा से, ये कुछ हमारे कर्म और ये मेहरबानी सतगुरु की हुई जो हमें ये रमेती राम हमारे हिस्से में आया। तो आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए जाग जाएं। अपने कर्म का इंसान को स्वयं ही हक और हिसाब देना पड़ेगा। जैसी करनी करेगा कोई, साफ साफ कह रखा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद कर जंजीर।
कह रहे एक तो सिंहासन पर बैठ के जाता है, एक जंजीरों से बंद करके जाता है। तो ऐसे ऐसे कर्म जो उसकी जैसे करते हैं इंसान, दूसरों का हित करते हैं, तो ऐसा ऐसा भगवान की कृपा से उनकी तस्वीर बनती चली जाती है, उनका भाग्य का निर्माण बनता चला जाता है। तो आज वर्तमान हमारे हाथ में सतगुरु की कृपा से निरंकार हमारे पास में, माँ साथ संगत हमारे पास में, हम अपने यानी भाग्य को बदल सकते, किस्मत को जगा सकते हैं ईश्वर की और सतगुरु की कृपा से। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु माता सुदीक्षा जी ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके आज जगह जगह आवाज लगा रही हैं कि सोने वाले जाग जाओ, जगाने वाले आगे, गीता के ज्ञान को बताने वाले आगे। तो आओ संत महात्माओं, समय रहते हुए इस ज्ञान को अर्जन कर लें, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण होगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।